तो देखिए ये होगी आपकी 3.3 एक्सरसाइज। इसमें हम जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। जैसे कि सपोज डेट आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, वो है ए। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज या तो आप ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप इसे ए डैश कह सकते हैं, और आप इसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। इसका मतलब ये वाली जो रो है इसे आपको ऐसे लिखना होगा A11, A12, A13। ऐसे ही सेकंड जो रो है उसे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, A21, A22, A23। ऐसी फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, A31, A32, A33। तो ये है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए हमें उसके रो को उसके कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया जाए, इसका मतलब पहले a और b को ऐड किया जाए फिर उसका ट्रांसपोज किया जाए, तो ये हमेशा इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ऐसे ही a माइनस बी का होल ट्रांसपोज जो है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के हमेशा इक्वल होता है। ऐसे a इंटू बी का होल ट्रांसपोज ये हमेशा बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। ऐसे ही a का ट्रांसपोज अगर दो बार ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आपको मिल जाता है जो पहले था। अब इसके बाद है कुछ आपकी स्पेशल टाइप मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है अगर आप इसका ट्रांसपोज करें, तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं या तो ए टी या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है, √3 2 3 फिर ऐसे 2 माइनस का 1.5 और -1 3 -1 और 1। तो आपने इसका ट्रांसपोज किया। आपने देखा जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, और आप देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या इसमें इन दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज है? नहीं, दोनों ही मैट्रिक्स एक जैसी हैं। इसका मतलब जब ए ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखेंगे, जब ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है? तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी ट्रांसपोज कीजिए तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ये है आपका O E F सॉरी ये 0 है, 0 E F। ऐसे ये भी आपका -E0G। इसका मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लीजिए। और देखिए इसमें कोई चेंज है? हाँ, एक हल्का सा चेंज दिख रहा है। अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो वही मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका मतलब 0 E और ये F ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, तो ये है आपका माइनस का F माइनस का GO। तो अब जरा देखिए क्या इसमें कोई इन दोनों में कोई चेंज है? नहीं, यहाँ पे ये दोनों एक ही जैसे मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे जब मैट्रिक्स वही हो, बस माइनस का चेंज आ जाए। कभी कभी किसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में बनाना होगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 A प्लस A डैश। ऐसे ही कभी कभी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स को हमें स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 A माइनस A डैश। इसके द्वारा किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बना सकते हो और इसके द्वारा आप किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसे नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को यहां समझेंगे। तो देखिए ये है आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पे आपको इन सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो सपोज दैट ये है A, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 5 1/2 और माइनस का 1। तो ये होगा फर्स्ट का ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर कहा जाए सपोज दैट इट विल बी A, तो सेकंड का ट्रांसपोज करें आप
तो ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 -1 2 और 3। तो आप इस सेकंड का भी ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसे ही मैं कहूँ थर्ड का ट्रांसपोज करें तो रो को आपको कॉलम में लिखना है, तो रो को कॉलम में लिख दीजिए। पहले फर्स्ट रो -1 5 6, फिर ऐसी √3 5 6 2 3 और -1। तो ऐसे ही आप इनका ट्रांसपोज करेंगे, तो ऐसे आप इनका ट्रांसपोज कर पाएंगे। तो इसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन 2। इसमें हमें ए और बी मैट्रिक्सेस दे रखे हैं और हमें ये वेरीफाई करने हैं, ये 2 क्वेश्चनों को मतलब प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। और देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालना है। पहले आप ए का ट्रांसपोज कीजिए, इसका मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। -1 2 3, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। 5 7 9 -2 1 1। तो ये तो है आपका ए ट्रांसपोज। ऐसे ही बी ट्रांसपोज को भी फाइंड आउट करें। पहले -4 1 और -5, पहले फर्स्ट रो। अब सेकंड रो को यहाँ लिखेंगे 1 2 0 1 3 और 1। अब इसके बाद ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज करेंगे तो इनको ऐड कर दीजिए -5। सबसे पहले मैं कहूँ आपको ये करना होगा, यहाँ पे पहले आप RHS निकाल लें, RHS फाइंड आउट कर लीजिए। इन दोनों को ही ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो इट विल बी -5 और इनको ऐड करेंगे 6 होगा, -1 हो जाएगा, आप ऐड कर दीजिए इनको। ऐसे ये भी 3 होगा, 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 होगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 होगा, 3 और -5 को ऐड करेंगे -2 होगा, 9 0 को ऐड करेंगे 9 होगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा। अब इसके बाद आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अब आप LHS को फाइंड आउट कीजिए और देखिए क्या LHS RHS के बराबर है। तो पहले तो आपको a और b को आपस में ऐड करना है, तो ये होगा -5 और इसको ऐड करेंगे, ये होगा 3, इनको ऐड करेंगे -2 होगा, फिर ऐसे ये हो जाएगा 6, इनको ऐड कीजिए 9 होगा, इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपका 9 ही होगा, इसको ऐड करेंगे तो -1 होगा और 1 और इसको ऐड करेंगे 4 होगा। फिर ऐसे ही आपको 1 और 1 को ऐड करना है तो इट विल बी 2 होगा। तो अब इसका होल ट्रांसपोज कर दीजिए, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखेंगे -1 -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। और देखिए क्या LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये है आपका LHS, ये है RHS, तो इसका मतलब LHS बराबर RHS, तो ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है। तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करना होगा। ऐसी सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो अब ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 ऐसे ही आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपको a = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा दे रखा है। तो आपको प्रूफ करना है a का ट्रांसपोज इनटू a, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे। इसका मतलब आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, क्योंकि ट्रांसपोज की आपको a के साथ में ही मल्टीप्लाई करनी होगी cos अल्फा, और यहाँ पे लिख लीजिए sin अल्फा। रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस का sin अल्फा और ये है आपका cos अल्फा। तो अब यहाँ पे आपको लेना है देयरफॉर वी हैव a ट्रांसपोज इनटू a। अब a ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे आप cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, और फिर लिख लीजिए आप किसको, ये जो दे रखा है a cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। अब इसके बाद a ट्रांसपोज इनटू a। तो रो को जरा कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो रो की इनटू कॉलम के एलिमेंटों से होगी। तो कॉस की कॉस के साथ इट विल बी cos स्क्वायर अल्फा, इसकी इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा।
अब सेकंड रो, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम से कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब नंबर है सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकंड माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसके बाद आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के एलिमेंटों से करनी है, साइन और साइन की इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस की कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपने देखा, देखिए ये माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश इंटू ए, तो ये आपको मिलेगा 1001, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही आपको प्रूव करना था। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन समझेंगे और सेकंड पार्ट आप ऐसे ही करेंगे। तो देखिए ये है 7th क्वेश्चन। सो डैट मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूफ करना है, और इस सेकंड पार्ट में आपको इसकी सिमेट्रिक्स प्रूफ करना है। तो अगर आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे तो आप इनका ट्रांसपोज कर दें सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप इसका ट्रांसपोज करें, तो ये होगा आपका रो को कॉलम में लिखना है 1 -1 5 माइनस, आपने इस रो को इस कॉलम में लिखा है, ऐसी इसको भी -1 2 1 5 1 3। तो देखिए क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो दिस इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यही आपको प्रूफ करना था। अब सेकंड में आपको इसकी सिमेट्रिक्स प्रूफ करना है, तो आप इसका ट्रांसपोज करें, तो 0 1 -1 रो को कॉलम में लिखना है, -1 0 1 और फिर 1 -1 0 माइनस साइन को कॉमन लें 0, और ये आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव 1, और माइनस का 1 0 1 और 1 -1 0, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कहेंगे दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन समझेंगे, और आपको 7 8 क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करना होगा, बाकी फिर हम 9 क्वेश्चन से अगली वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये होगी आपकी 3.3 एक्सरसाइज, इसमें हम जानेंगे ट्रांसपोज